देखिए आपका आज SC/ST एक्ट पढ़ाया जाएगा। SC/ST एक्ट में पिछले लेक्चर में हमने अत्याचार के अपराध बताया जा रहा था। धारा 3(1) में यानी कि सेक्शन 3 के क्लास 1 में 29 अत्याचार के अपराध दिए गए हैं। अगर इन कार्यों को कोई SC या ST से भिन्न व्यक्ति SC या ST के प्रति करता है तो हम इसे अत्याचार का अपराध कहेंगे। इसमें कुछ चीज़ों को बताया गया था। आपका अगला देखिए, आपका अगला पॉइंट आपका देखा जाए, अगला पॉइंट हम चलते हैं H निकाल लीजिए। यहाँ से शुरू करना है यानी कि धारा 3(1) का क्लास H। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेकार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआश्रम करने के लिए तैयार करेगा। यानी कि SC या ST से भिन्न किसी वर्ग का कोई व्यक्ति अगर SC या ST को बेगारी करने के लिए बेगारी करने के लिए कहता है। बेगारी का मतलब ये हुआ कि SC या ST के किसी मेंबर से काम करवाया जाए और उसका पैसा न दिया, यानी कि बिना पैसा के ही काम करना, यानी कि आपका काम कराया जाए, पैसा न दिया जाए। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में यानी कि अनुच्छेद 23 में बेगारी कराने को प्रतिषिद्ध किया गया। आपका अगला देखा जाए या आपका बलात्श्रम या बंधुआ मजदूर। बलात्श्रम का मतलब ये हुआ SC या ST के किसी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना। और आपका बंधुआश्रम का मतलब ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जगह काम करना। ज़्यादातर बंधुआ मजदूर बिहार में मिलते थे, अब तो कानून बन गया है बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह, यानी कि आपका ये जब खंड पढ़िए तो आप वैसे समय तो नहीं रहेगा भाई, क्योंकि 29 अत्याचार के अपराध हैं, लेकिन पढ़ाते समय जरूर वो लेख हम कर सकते हैं कि इस खंड को पढ़ते समय स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कौन सा आर्टिकल 23 स्पष्ट रूप से। एक पॉइंट और आपको देखना है 23 में ही है, और IPC भी आपको जोड़ना है 374 यानी कि 374। IPC की एक धारा भी जोड़नी है यहाँ। कौन सी धारा? 374। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम जो भी व्यक्ति कराएगा वह दंड का भागी हो। हाँ, एक पॉइंट याद रखिए कि अगर राज्य किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराता है तो ऐसी दशा में वह वैध माना जाएगा। और ये प्रावधान आर्टिकल 23 में किया गया। यानी कि फिर एक बात समझिए, तो IAS में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि यदि राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा अधिरोपित की जाती है तो वह वैलिड होगी। जैसे कि कर्मचारी हैं, आपका हड़ताल कर देते हैं तो सरकार एस्मा लगा देती है और ज़बरदस्ती उनसे क्या कराती है? काम। और ये जो ज़बरदस्ती काम कराने की बात है ये वैध माना जाएगा, लेकिन कौन करे तो वैध माना जाएगा? सरकार। अगला देखिए, H के बाद आपका
आइए देखा जाए, एससी या एसटी के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करे। यानी कि एससी या एसटी से भिन्न कोई भी व्यक्ति आपका किसी एससी या एसटी को विवश करता है कि वह मानव शव को ढोए या पशुओं के शव को ले जाए और अंत्येष्टि करे या कब्र को खोदे, विवश करेगा, स्वेच्छा से नहीं। अगर ये लोग स्वेच्छा से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको इन कार्यों के लिए विवश किया जाता है तो ये भी अत्याचार। ये पशुओं के शव को साफ करने वाला बताया गया, या ले जाने वाला, या आपका कब्र खोदना। अगला देखिए, एससी या एसटी जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को हम ज्ञान करें। यानी कि वर्तमान समय में सामान्यतः हाथ से सफाई जो होती है उसको प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। यानी कि कूड़ा जो करकट रहता है वह अब हाथ से नहीं उठाया जाता, या तो मशीन से उठाया जाता है या औजार जैसे फावड़ा हो गया इत्यादि। तो अगर कोई व्यक्ति एससी या एसटी के किसी सदस्य को आपका माने तैयार करेगा कि तुम हाथ से सफाई करो, या आपका हाथ से सफाई करने के लिए नियुक्त करेगा या परमिशन देगा, तो ऐसी दशा में ये अत्याचार का अपराध माना जाए। अगला देखिए, एससी या एसटी की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धित करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अंजाम करेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये हुआ कि एससी या एसटी के किसी स्त्री को देवदासी के रूप में अब नहीं रखा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति देवदासी के रूप में रखता है तो ये आपका अत्याचार का अपराध माना जाएगा। देवदासी प्रथा क्या थी, इसको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। देवदासी प्रथा के तहत किसी स्त्री को मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, और जो मंदिर माने ज़्यादातर ऐसी स्त्रियों का आपका वहाँ शारीरिक शोषण भी किया जाता। प्राचीन काल में ये प्रथा काफ़ी प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। या दूसरी बात ये कहा जा रहा है, आपका किसी पूजा या मंदिर के लिए या धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र के लिए किसी स्त्री को समर्पित करना ये भी प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह आपका अत्याचार का अपराध माना जाए। अगला देखिए, अगला है आपका एससी या एसटी जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करना। यानी कि कुल मिलाकर आपका यहाँ अपनी भाषा में लिखना है, किसी चुनाव में मतदान न करो, मतदान इनको ही करो, या मतदान मने भिन्न तरीके से करो, या किसी चुनाव में खड़ा न हो। अगर कोई व्यक्ति ये धमकी देता है या आपका कह सकते हैं कि धमकी देता है ऐसी, तो ये अत्याचार का अपराध माना जाए। यानी कि प्रधानी के चुनाव में भी देख सकते हैं, तमाम लोग धमकी भी देते हैं कि तुम खड़ा न हो,
तो अगर किसी एससी या एसटी को धमकी दी जाती है कि तुम चुनाव में खड़ा न हो तो ये अत्याचार का अपराध माना जाएगा और एससी एसटी एक्ट क्या किया जाएगा, लगाया जा सकता है। अभी आपका तमाम वीडियो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, दरोगा जी का जो पुलिस वालों का आता है और पुलिस वाले आम जनता को भी धमकी दे रहे हैं, इतना पैसा दे दो और नहीं तो हम क्या लगा देंगे, एससी एसटी एक्ट लगा के और तुम्हें जेल भेज देंगे, जेल में सड़ा देंगे। ये योगी मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारा क्या उखाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस एक्ट 1861 आज तक चल रहा है उसमें आमूल चूल और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तमाम राज्यों ने सुधार कर ही लिया, लेकिन हमारा यूपी है कि परंपराओं से ज़्यादा प्रेम करता है और आज तक नया कानून नहीं बना। अगला देखिए भाई आपका, इसके बाद अगला पॉइंट है एससी या एसटी जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9A के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर करना, अभित्रस्त करना या बाधित करना। यानी कि संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायत, संविधान का भाग 9A पूछा गया था जे में भी संविधान में, नगर पंचायत का कोई अध्यक्ष है या सदस्य है, वह एससी एसटी का है और आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वह अपना कर्तव्य निभाए या न निभाए, तो ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला, मतदान के संबंध में एससी या एसटी के किसी सदस्य को उपहत या घोर उपहत या हमला करेगा, यानी कि मतदान के संबंध में, वोट देने के संबंध में या न देने के संबंध में एससी पर उपहत करिए किसी एससी या एसटी को, यानी कि आईपीसी की धारा 319 का अपराध करिए, घोर उपहत या ग्रीवियस हर्ट यानी कि आईपीसी की धारा 320 का अपराध करिए या हमला करिए, यानी कि 351 का अपराध करिए आईपीसी की धारा, या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या धमकी देगा, यानी कि सामाजिक बहिष्कार कि तुम्हारे यहाँ कोई पानी पीने नहीं जाएगा, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएगा गांव का कोई, आर्थिक व्यवहार में तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा, तो ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला देखिए, किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या के द्वारा उपबंधित रीत से मतदान करने के लिए एससी या एससी जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा, यानी कि मतदान करना न करना या इनको ही करना, ऐसा अपराध, तो इसके लिए आपको 2 कानून एंगल देखना पड़ेगा। एक तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में अपराध है और दूसरा आईपीसी में भी ये सब अपराध हैं। 171 ए से लेकर 171 आपका 171 आपका खंड ही है, कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन 171 ए से लेकर 6-7 अपराध दिए गए। अगर ऐसा अपराध किया जाता है तो वह भी अत्याचार का ही अपराध माना जाए। अगला देखा जाए आपका, एससी या एसटी जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, देशद्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करेगा, यानी कि एससी या एसटी के विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा कर दीजिए, चाहे क्रिमिनल मुकदमा करिए
या सिविल मुकदमा करिए तब भी एट्रोसिटी का अपराध माना जाए। आगे आपका कल लेक्चर चलेगा भाई। धन्यवाद।